मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नंबर 1। हमारा मकसद ये है कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर और जो सिलाई और एम्ब्रॉयडरी चलती है, ऐसे बहुत सारे शहर के अंदर पढ़े लिखे नौजवान भी है, अनाड़ी भी, अशिक्षित भी है, बिगर। तो सभी लोग, हम लोग यूनिवर्सिटी में पिछले हफ्ते गए थे और पिछले हफ्ते जाने के बाद में वहाँ पर वाइस चांसलर प्राध्यापक संजीव सोनोने साहब से मुलाकात हुई और मालेगांव के यहाँ पर चलने वाले 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के मैकेनिकल जो गैरेज में काम करते हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए हम लोगों ने ये बोला कि जिस तरह यंत्रमाग के पावरलूम मजदूरों को और मुकादमों को दी गई है सर्टिफिकेट एग्ज़ाम लेते हुए, उसी तर्ज के ऊपर इनका भी एक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का जो है वो लोगों को भी सर्टिफिकेट दिया जाए। और वो डिमांड हम लोगों की मंजूर की गई और उसके हिसाब से मालेगांव शहर के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि सब बिखरे हुए लोग हैं, असंगठित घटक के लोग हैं, बहुत गरीब किस्म के भी लोग हैं, अखबार भी नहीं पढ़ते होंगे शायद, ऐसे भी है, कोई अनाड़ी आदमी है, कोई उसमें कोई पढ़ा लिखा आदमी है। और इस तरीके से घर के अंदर भी देखा जाए तो सिलाई क्लास के अंदर भी हमारे लेडीज़ जो है वो भी घर के अंदर काम करते हैं, ब्लाउज सीना, कपड़े सीना, उसके साथ साथ पूरे ड्रेस बनाना घर के अंदर, लेकिन सनद किसी के पास है नहीं। तो हम लोग ये चाहते हैं और यूनिवर्सिटी से डिमांड की है कि भाई इनको सनद मिलनी चाहिए। उस तर्ज के ऊपर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर संजीव सोनोने साहब, डॉक्टर जयदीप निकम सर, डॉक्टर प्रकाश देशमुख सर, राम ठाकर सर, महिंद्रा बंसोड़े सर और सोनाली मैडम करके ऐसा इन लोगों के साथ में एक मीटिंग हुई और मीटिंग के ऊपर ये तय होगा कि भाई मालेगांव शहर में आप लोग मालेगांव, धूलिया और भिवंडी खास तौर से ये तीनों शहर के अंदर यहाँ पर गरीब है, माइनॉरिटी के लोग भी है और सभी समाज के लोग यहाँ पर काम करते हैं, तालुका के अंदर है, शहर के अंदर है। अभी हम लोग फिलहाल मालेगांव शहर के ऊपर पूरा ये किया है और हम लोग चाहते हैं कि ये आवाज़ उनके तक पहुँचे, क्योंकि गरीब लोग हैं, साथ में वो लोगों का असंगठित लोग हैं, हम लोग सबके घर पर तो जा नहीं सकते, इसलिए हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया है। यहाँ पर हम लोगों ने ये यशवंतराव चौहान यंत्रमाग यूनियन, मिल्लत इंग्लिश मीडियम स्कूल और शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी की जानिब से हम लोग ये प्रोग्राम रख रहे हैं। और यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ के कुलगुरु और उनकी टीम की तरफ से हम लोगों को ये बोला गया है कि भाई आप लोग जो है इन लोगों का 2 व्हीलर और 4 व्हीलर और टेलरिंग काम के लिए सिर्फ लड़कियाँ जो है इनके लिए आप इनका एजुकेशन कितना हुआ है, इसका नाम उनका चाहिए, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, उनका एक्सपीरियंस है। उनका मकसद एक ही है कि तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर सर्टिफिकेट दिया जाए। आप देखते हैं कि आज अगर आप चले गए रोड के ऊपर किसी भी 2 व्हीलर वाले पास, पढ़े लिखों के पास डिग्री है, लेकिन आप जब उनसे मिलेंगे तो उनके पास में कोई ऐसा ओळख पत्र या शिनाख्ती कार्ड नहीं है कि वो अपने आप को मैकेनिकल बोल सकता है। इसलिए उनको मैकेनिकल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ये मैकेनिकल सर्टिफिकेट का क्या काम आएगा, एक सवाल आता है, ये क्या काम आएगा? आज तो उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी जब देगी तो बैंक लोन उनको मिल सकता है, आगे उन लोगों को एजुकेशन मिलेगा। और हम लोगों ने एप्लीकेशन में दिए भी है कि हर, और यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ का भी है, न्याय गंगा घरोघरी, हर घर के अंदर सारे लोग आ जाओ, पढ़े लिखे होना चाहिए। इस तर्ज के ऊपर पूरे यहाँ पर हम लोगों की टीम जो है यूनिवर्सिटी पहुँची थी और वहाँ पर ये हुआ कि भाई सभी मालेगांव शहर, भिवंडी और धूलिया वालों को 2 व्हीलर 4 व्हीलर और टेलरिंग काम की लड़कियों को उनका दिया जाए तजुर्बे की बुनियाद पर। अब आप देखेंगे कि ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद में बहुत सारे, मैं देखा हूँ कि फॉरेन कंट्री भी जा सकते हैं। आज उनके पास कुछ नहीं है, आप फॉरेन कंट्री में देखेंगे तो वहाँ पर नई गाड़ियाँ जो आती है वो फेंक दी जाती है, वहाँ पर मैकेनिकल की बहुत कमी है। और यहाँ मैकेनिकल बहुत है, लेकिन उनके पास में कोई कागज़ नहीं है, कोई सनद नहीं है। इसलिए कल के फ्यूचर के अंदर हमारे शहर के अंदर अगर जितने भी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के कारागिर हैं, ये लोग अगर हिस्सा लेते हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर यूनिवर्सिटी अपने तौर से ये 18 तारीख की हम लोगों ने मीटिंग लिया, उसके बाद में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और उनके अधिकारी यहाँ पर आएंगे और एग्ज़ाम किस तरीके से ले जाए और मैकेनिकल लोगों का ये बताया जाएगा उनको। और वहाँ से मैं समझता हूँ कि शहर के अंदर हर 2 व्हीलर 4 व्हीलर और सिलाई करने वाली जो है, इसीलिए हमने पिंकी मैडम को भी ख़ास तौर से बुलाया है कि लेडीज़ का मामला है, लेडीज़ के हिसाब से उन्होंने बोले कि मैं पूरा कॉपरेट करूँगी, आतिक सर बोले, और वो हिसाब से यहाँ पर
हर घर के जो लेडीज़ हैं उनका भी एक अलग से इसमें हम लोगों ने दिए हैं, लड़कियों के लिए भी, तो उनको सिर्फ टिक करना है और वो पूरा करने के बाद में जिस तरह 2 व्हीलर 4 व्हीलर का होगा यहाँ पर होगा। और आपने देखे कि पावर लूम के मजदूर है, आज 5000 लोगों को यूनिवर्सिटी ने सर्टिफिकेट दिए। हम चाहते हैं और आते वक्त यूनिवर्सिटी ने यही बोला है कि जो लोग पावर लूम की सर्टिफिकेट मिलने के बाद में जो लोगों ने बीए का उर्दू के अंदर एक एजुकेशन हासिल कर लिया, डिग्री हासिल की है बहुत सारे लोगों ने, ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद तो उन लोगों का पहले सत्कार किया जाएगा और सत्कार करने के बाद में आज जो 2 व्हीलर है उनको सम्मान भी दिया जाएगा और सम्मान के साथ में वो लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। कल तक ये रोड पर थे और रोड पे काम करते हैं और उनका एक सम्मान महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी करेगी, ये फ़ख्र की बात है उनके लिए। लेकिन हमारी आवाज़ हर तक पहुंच नहीं सकती है, इसलिए हम लोगों ने आज मीडिया को बुलाया और मीडिया के जरिए लोगों तक ये बात अगर पहुंचती है तो मैं समझता हूं कि इसका सर्टिफिकेट और इसका बेनिफिट हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो कि गरीब है और अशिक्षित है, उसके साथ साथ अनएजुकेटेड है और देखते हैं हालात उनकी बहुत ख़राब है। तो आप लोगों को अगर पूरी मेहनत से साथ हम लोग पूरे शहर के अंदर आए, क्योंकि आज सभी सोशल काम करने वाले लोग भी है जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, हम लोगों ने उनसे भी ये किया है कि आपके वार्ड के अंदर या आप जहाँ गाड़ी बनवाते हैं वो वहाँ तक के पैगाम पहुँचाओ। यही ख़ास तौर से यही था, ये है। तो आप लोगों से हम लोग ये चाहेंगे कि इसको हाईलाइट कर दिया जाए और आप लोगों को प्रेस न्यूज़ दी गई है और ये इनको कल को नौकरी मिलने के चांसेस है कंपनियों के अंदर, या ऐसे बहुत सारे उनको बेनिफिट मिलेंगे। यूनिवर्सिटी भी आकर अपने तरीके से बोलेंगे। मेरे पास में उनका वीडियो भी है, जब हम लोग गए थे तो वाइस चांसलर साहब ने अपने तकरीर के अंदर मालेगांव शहर के लिए, धूलिया के लिए और भिवंडी के अंदर काम करने का ये किया है। बोलो रास्ता कहाँ करेंगे इसका फॉर्म? ये यहाँ पर मिल्लत इंग्लिश मीडियम के अंदर फॉर्म मिलेगा और यहाँ जमा करना है और हम लोगों ने कोशिश है कि जितने भी लोग हैं वहाँ तक के पहुँचाया जाए और एक जो जहाँ काम करते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर के कारीगर उनके तक भी हम लोग बोले कि आप जेरोक्स कॉपी करके, आपके साथी अगर हमारे पास तो उनको जेरोक्स कॉपी करके और लोगों को दिया जाए। अच्छा, कोर्स वगैरह जो रहेगा उसका वो कहाँ पे करेंगे? कोर्स अभी यूनिवर्सिटी, अभी हम डाटा जमा कर रहे हैं क्योंकि आज शहर के अंदर कितने कारीगर है, फिटर कितने हैं, ये आज हमारे पास कोई संख्या उपलब्ध नहीं है। एक अंदाजे हम बोल सकते हैं कि 2 से 3 हज़ार मालेगांव शहर के अंदर हो सकते हैं। अच्छा, ये तो प्रैक्टिकली तो सबके पास तजुर्बा है जैसा हाँ, मगर एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ निसाब वगैरह आप लोग डिजाइन करने वाले, और अगर डिजाइन ये ताल्लुक से यूनिवर्सिटी की टीम से हमारी बातचीत हुई है। उन लोगों ने जैसे मुकादम और मजदूरों का लिए थे, ITI जो होती है, ITI कोर्सेज के अंदर ये कोर्सेज आते हैं। तो यहाँ के जो ITI के टीचर्स हजरात है, प्रोफेसर है जो, वो आकर ये लोगों से प्रैक्टिकल गाड़ी यहाँ पर रखी जाएंगी, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की गाड़ियाँ रहेगी और उसके अंदर उनको जो एग्ज़ाम का तरीका है कि भाई ये पार्ट क्या बोलते हैं इसको, इस तरीके से वर्क कैसे करते हैं, उनके पास तजुर्बा है। देखो उस तजुर्बे की बुनियाद पर हम देखते हैं कि आज एजुकेटेड आदमी अपनी तरीके से उसके पास सर्टिफिकेट है, जिसको पढ़ा लिखा है उसके पास सर्टिफिकेट है, उसके पास पढ़ाई है, लेकिन उसके पास तजुर्बा नहीं है और पढ़कर वो कैसे गाड़ी बना सकता है, लेकिन इनके पास में तजुर्बा है। ये ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी अपने ज्ञान गंगा घरे घरी पहुंचने वाली है। यही एक मकसद लेकर यहाँ हम लोग भी चल रहे हैं और आप लोगों से भी ताउन है कि आप लोगों से भी ये है कि भाई आप लोग अपने तौर से आपके वार्ड के अंदर है ये इन लोगों तक ये मैसेज पहुँचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट लें। एग्ज़ाम की अभी जब पीछे जो ITI रहती है वो लोगों का एग्ज़ाम फीस कुछ नहीं है, नॉमिनल जो 20 रुपया गवर्नमेंट को भरना पड़ता है चलन के नाम पर। जो लोग पार्टिसिपेंट होंगे, जिसका डाटा एंट्री होगा, तो वो बस मेरा अंदाज़ है जो मैंने पावर लूम वालों का देखा हूँ कि 20 रुपया लगा था उनको, वो चलन बनता है गवर्नमेंट के अंदर, बाकायदा चलन जाएगा, बस बाकी फीस कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट भी कुछ नहीं है, प्रोग्राम पूरे शहर का रहेगा और जब सम्मान हुआ किसी का प्रमाण पत्र तो उनकी फैमिली के साथ में जब इस्तेकबाल होगा और उनकी खुशी की लहर जो रहेगी, क्योंकि उम्र के 80 बरस तक के लोग मैंने देखा हूँ कि पावर लूम इंडस्ट्री में भी आए थे, वो लोगों को सर्टिफिकेट जब लिए तो जब नीचे उतरे तो कोई तो भी कदर करने वाला यहाँ पर है, एक यूनिवर्सिटी हमारी कदर कर रही है। इस तरीके से उनके चेहरे के ऊपर आप मुस्कुराहट अगर देख लेंगे और वो मुस्कुराहट हमारे लिए जीत है। इससे पहले पावर लूम मुकादम बोलेगा घरकुल जो है, वो घरकुल इतना एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं फिलहाल अभी कोई टॉपिक नहीं करना।
क्योंकि वो पॉलिटिकल हम लोग एक एजुकेशनल है और सब लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ये अब ये सर्टिफिकेट से भी अब आगे वो लोगों को मैं बता दिया, सिंपल का बताया हूँ कि आगे उनकी पढ़ाई होगी, वो लोगों का आगे फॉरेन कंट्री में अगर जाना चाहे तो उनके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा, उनको आई कार्ड मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, बैंक से लोन मिल सकता है। अभी फ़िलहाल तो ये सहूलत वो लोग ले सकते हैं अगर चाहे तो। बाकी टाइमिंग हम लोगों ने जो करे है कि भाई यहाँ पर जमा करना है, फॉर्म जमा करने का दोपहर से 2 से 5 बजे तक रखा गया है। और 18 तारीख को हम लोगों ने एक पहली मीटिंग रखी है जिसमें हम डाटा इनका अवेलेबल हो जाएगा। हमारे पास में तो कितनी इनकी संख्या है, उसके बाद में यूनिवर्सिटी को हम बुलाकर उनके साथ में मीटिंग हुई। जैसे आज हम आप लोगों तक बोले कि भाई उसी तरह यूनिवर्सिटी रहेगी, आप उनसे फिर एग्ज़ाम पैटर्न पूछ सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं एग्ज़ाम, कौन से तरीका उनका रहेगा, कैसे प्रैक्टिकल रहेगी। लेकिन मैं पावर लूम के अंदर उनको सर्टिफिकेट दिया, इसलिए मुझे उनका थोड़ा तजुर्बा है कि हमने क्या किया था 60 और 40 रखे थे। अनएजुकेटेड पर्सन है तो जाहिर सी बात है कि वो प्रैक्टिकल के अंदर वो पास हो जाता है और 35 में पास हो जाता है 100 में से, तो वो तजुर्बे के बुनियाद पर उन लोगों को सर्टिफिकेट मिल सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि कोई भी ऐसा रहना चाहिए कि बाद में यूनिवर्सिटी ये सारे सिलेबस जो है ये उर्दू में भी लॉन्च करने वाली है। उसके बाद में एफिलेशन के तरीके से जो स्कूलें चाहेगी, जो कॉलेजेस चाहेगी, उनको बाद में मिल सकता है वो पढ़ाई के जरिए ये। लेकिन आज हमको मौका मिला है तो मैं समझता हूँ इसका फ़ायदा लेना चाहिए। शहर के अंदर जो गैरेज वाले हैं उसके हम उनसे अपील करते हैं और आप लोगों का ताउन चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम